हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान सामर्थ्य स्तुति के योग्य हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं और आज के समय को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु तेरे जुबूर से पढ़ा जाए, आप मदद सारी बातें आपके बेटे उतार करता यीशु के नाम से मांगते। आमीन। ये परमेश्वर के वचन से देख लेंगे। हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन में। आज मैं बात करना चाहूँगा जवानों के बारे में, जवान भाइयों के लिए, जवान बहनों के लिए, और ख़ासकर जो अपने जवानी के जोश के अंदर बड़े छोटों का जो आदर नहीं जानते, उन जवानों के लिए मैं बात करना चाहूँगा। युवकों के लिए सलाह हम निकालेंगे। नीति वचन 3 अध्याय शुरू से। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये जो अध्याय है नीति वचन, ये सुलेमान ने लिखा है। और दूसरा, अगर हम बात करें भजन संहिता में भी सुलेमान ने अपने पार्टिसिपेट किया है, सबोदेशक भी सुलेमान ने लिखा है। और सुलेमान की बात करें तो उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। अगर हम बात करें, सुलेमान जैसे कपड़े किसी ने नहीं डाले। अगर उसकी बुद्धि की बात करें, उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, बट वो ही सुलेमान लिख रहा है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। वो बताना चाह रहा है कि मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उन्हें गले का हार बना ले और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। कृपा और सच्चाई। कृपा होती अगर हम बात करें, कृपा किसी के ऊपर दया करना। सच्चाई, जब भी आप काम कर रहे हो, आपको एक चीज़ का जरूर पता होना चाहिए कि हमें सच्चाई के साथ में काम करना है। और अगर बात करेंगे तो मनुष्य और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। जब तू कृपा करेगा तो मनुष्य में भी क्या होगा, सूटेबल होगा। और अगर सच्चाई से चलेगा तो परमेश्वर की नज़रों में भी सही ठहरेगा। और आगे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और यहाँ पर बता रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि सुलेमान की अगर मैं बात करूँ, बुद्धि में निपुण था, अच्छी नजर में निपुण था, बट हम देख सकते हैं कि उसी की बुद्धि के कारण वो इतना प्लानर हो गया। एक दिन उसकी बुद्धि के चक्कर में खुद ही क्या हो गया, परमेश्वर से लगा। इसलिए वो बोल रहा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रखना। हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना। आज हमारे जवानों को ये बात को समझना पड़ेगा, हमारा भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। और आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। वो कह रहा है कि दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। कई बार हम क्या करते हैं, 2 वचन को सीख लेते हैं, भजन गाना क्या सीख लेते हैं, अपने आप को बोलते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा नहीं करना, खासकर जवानों, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम उनके लिए आती है जो नया जोश होता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है
लिखा कि दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से रख लेना। जब दृष्टि में बुद्धिमान हो जाओगे तो बुद्धिमता क्या करेगी? घमंड को पैदा करेगा। घमंड क्या करेगा? हमें बुराई की तरफ धकेलना शुरू कर देगा और हम यहोवा के भय से यहोवा के भय में रहना चाहिए। और आगे लिखा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी और अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना। और लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते में भरे पूरे और तेरे रस कुंड में दाग में उमलता रहेगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कई चीज़ों को झंझोड़ता है। पहला, आज हमें जवानों को इस बात को सिखाना चाहता है कि जवान जो है वो क्या है, अपनी बुद्धि पे भरोसा ना रखे, अपनी समझ पे भरोसा ना रखे, बल्कि पूर्ण रीति से मेरे साथ में चले। प्रॉब्लम क्यों बोल रहा है उस बात के लिए? क्योंकि सुलेमान भी अपनी समझ का सहारा लिया और एक समय क्या गया परमेश्वर से, और वो बताना चाहता है तुम कैसे परमेश्वर का और मनुष्य का क्या है, दोनों का अनुग्रह कैसे करोगे। जब तुम कृपा करोगे तो इसलिए लोगों का भी आपका आदर होगा, और दूसरा अगर तुम सच्चाई से चलोगे तो परमेश्वर उस चीज़ को देखेगा। इन चीज़ों को परमेश्वर भी देखेगा। कृपया कर रहा है बंदा, सच्चाई से चल रहा है, दोनों आपकी क्या होंगे, और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा अगर इन कामों को करेगा तो। और आगे भी वो बता रहा है कि तुम्हें घमंड भी नहीं करना। घमंड क्या करता है? घमंड बुद्धि अपने आप में बुद्धिमान होना घमंड की तरफ लेके जाता है, और घमंड क्या करता है? हमें किसी पाप में या बुराई में डालना शुरू कर देता है, और हम जिद कर क्या हैं, परमेश्वर के भय से अलग हो जाते हैं। अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और आगे लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर तू इन बातों पर ध्यान रखेगा तो क्या हो जाएगा? तू पुष्ट रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। और लिखा है तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी काया सही रही, वैसे तो देखिए एक बात को मैं बोलना चाहूँगा, बाइबल में लिखा है और भजन संहिता में दाऊद ने बोला है, सुलेमान के डैडी ने बोला है, जितनी हमारी उम्र जो है उम्र के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, जितना हमें समय दिया उसमें लेना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी बात है, कई लोग उस समय को लेने से पहले चले जाते हैं। वो कहना चाहता है अगर तुम इन बातों पे ध्यान रखोगे, कृपया सच्चाई को बना के रखोगे, अपने आप को बुद्धिमान ना जानोगे, परमेश्वर के भय में चलोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारी क्या हो जाएगा? तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा, तुम्हारी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। मतलब तुम जितना समय दिया गया पूरी ताजगी के साथ में लो। एक तो री करके समय को लेना, एक पूरी ताजगी के साथ में समय लेना। अच्छी जो आज के वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज के जवान भाइयों को, बहनों को, हर एक के जीवन में आज काम करना चाहिए। अपने आप को चेक कीजिए, आप किस राह में चल रहे हैं। आज की सुबह चेक कीजिए, क्या परमेश्वर के भय में चल रही है? चल रही है तो कितना चल रही है, या नहीं चल रही है? क्या करना है? चेक योर हार्ट। और क्या अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं? और आगे लिखा है कि तो क्या कर, अपनी फसल का 10वां हिस्सा निकाल। क्या तुम अपने कमाई में से परमेश्वर को दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं वो भी मायना रखता है। आज बहुत से लोग हैं चर्च में तो कहीं जा रहे हैं, उनका टाइट कहीं हो जा रहा है। भाई जो लोग मेहनत करता है, जो फसल, जिसने फसल लगाई, जिसने बीज बोया, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो आपका टाइट क्या है? फसल किसी ने लगाई है, मेहनत किसी ने की है, और फसल जो फल निकल रहा हो किसी और को जा रहा है। गलत है। मान लीजिए आपको मजदूरी दी गई है, आपको रंग के काम के लिए, पेंटर के काम के लिए बुलाया गया है, और आपको बुलाने के बाद
10 दिन काम कराने के बाद आपकी मजदूरी किसी और को दे दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? वही अजीजों, परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने काम किया, हर एक दास की आपके लिए एक जिम्मेदारी दी। इसलिए प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू, क्या आप टाइट दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं? आज हमने बात किया है फसल का पहला भाग, मतलब 10वां हिस्सा शुरुआत का। अब दे रहे हैं, अगर नहीं देना उसको दीजिए जिसने आपके लिए मेहनत की, जिसने आपको बपतिस्मा दिया, जिसने आपको शुरुआती समय में आपको सुसमाचार के लिए करा दिया, जिसने आपको हर समय मौका दिया, हर एक बात में आपके साथ हो सकता है हर एक बंदे का थोड़ा सा विचार अलग हो सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिए अजीजों, आज मैं खासकर जवान भाइयों और बहनों से बात करना चाहता हूँ कि अपने आप को बुद्धिमान ना जाने, बल्कि परमेश्वर के भय में चले। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आज के दिन में आशीष कर, जितने भाई लोग इस वचन को सुने उनके जीवन में काम करें। पवित्र आत्मा अपने छू लीजिए और ब्लेस कीजिए, तेरा आशीष उनके जीवन में बना रहे, और सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते। सारी दुआएं आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।